आमदन है तुम्हारी? फिर गरीब आदमी पे तरस नहीं आया? कितने हाथ जोड़े कलम नकार पकड़े हैं? दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। दादागिरी दिखाने का शौक है? दादागिरी दिखाने का शौक है ना तेरे को? शिकायत कहाँ पे थी? मेरी बात सुन, पे कार्रवाई करी है तूने? सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। कितनी आमदन है तुम्हारी? फिर गरीब आदमी पे तरस नहीं आया? कितने हाथ जोड़े कलम नकार पकड़े हैं? दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। दादागिरी दिखाने का शौक है? दादागिरी दिखाने का शौक है ना तेरे को? शिकायत कहाँ पे थी? मेरी बात सुन, पे कार्रवाई करी है तूने? दुकानदारों के बीच में नहीं आया, मैं आज गरीबों के बीच में आया। खुद की आत्मा इस बात को महसूस कर रही है कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी हैं। और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालता और किस तरह सारा दिन धूप में, छाँव में, बारिश में खड़ा रहता। मतलब एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखित हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं इन जितने 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन की व्यवस्था मैं इनको करके दूंगा, ताकि आज रात को इनके घर में चूल्हा जल जाए, ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन दिल से दुखी हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जब यहाँ जींद आए तो बहुत गरीबी की हालत में आए थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ स्टैंड किया, सबने साथ दिया। और हमारा को हमेशा हमारे पिता ने कहा कि गरीब आदमी का साथ हमेशा देना बेटा, और मेरा हमेशा साथ गरीबों ने दिया भी है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत दुखित हूँ। मेरे पास आज शब्द नहीं है इन लोगों को देख के, लेकिन उन अफसरों को मेरे का मकसद एक ही था कि मैं उनको नीचे बिठा के एहसास कराऊं कि गरीबी होती क्या है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं वो चीज़ तो नहीं कर सकता, पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इनके लिए हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों के लिए करूँ। आपने गरीबों के लिए इस्तीफा देने की बात की, लेकिन अगर मेरे को किसी प्रकार का कोई अधिकारी या मेरा कोई आला कमान कहेगा कि इस प्रकार से तुमने गलत किया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे इसके लिए झंकोर के रखा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनके लिए करने को तैयार हूँ। सर भविष्य में ऐसा आगे ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई दोबारा करेगा तो जींद में तो अगर कोई किसी तरह का इन्फॉर्मेशन किए बिना किसी गरीब पे कोई भी अत्याचार करेगा, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, ये एकदम तय है। क्योंकि सरकार की नीति जो है गरीब व्यक्ति के लिए बनी हुई है। वो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी जी, उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को हो सकता है कि मजबूरियाँ हैं साहब, पेट पालने के लिए आदमी सड़क पे बैठता है साहब, किसको शौक है सड़क पे बैठने का। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आज मैं दिल से दुखी हूँ। बिना नोटिस के ही तोड़फोड़ की ना टाइम जो हुआ, मैं अब इस विषय पे क्या कहूँ। कोई इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई भी मैं करूँगा। कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या करूँगा? वैसे तो मैं इनको, इनकी आत्मा और इन गरीबों की बददुआएं मार देंगी। मुझे इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करनी, इनको बददुआएं मार देंगी, लोगों की, गरीबों की हाय और बददुआएं मार देगी। हाँ, लेकिन इन गरीबों के लिए मैं खड़ा हूँ। मेरे से जो बन पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकी मदद भी करूँगा। और जिनकी शिकायत थी उनको कहने की हिम्मत इन अफसरान की नहीं हुई और इन पर अटैक कर दिया। और ये तो शुक्र है कि कल मैं नहीं था, तो वरना अगर मैं होता तो इसका अंजाम इन अफसरों को यहीं के यहीं भुगतना पड़ता।